जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों कृष्ण भक्तों के जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं। एक कृष्ण भक्त जो अपने ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करते हैं, हमेशा ऐसा देखा जाता है कि उन्हीं भक्तों को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। कई भक्तों का तो यह भी कहना है कि भक्तों के जीवन से उनके सबसे प्रिय चीज उनसे छिन जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? दोस्तों, बहुत सारे भक्तों के मुझे कमेंट आते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि दीदी, लड्डू गोपाल की सेवा करने से कहीं ना कहीं हमें डर लगता है। कहा जाता है कि कृष्ण छलिया होते हैं, कृष्ण की भक्ति पानी है, कृष्ण को पाना है तो आपको आपकी सबसे प्रिय चीज छोड़नी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण हमसे हमारे सबसे खास को छीन लेते हैं। डर तो हमें यह लगता है कि कहीं हमारे प्रियजन हमसे दूर ना हो जाए। कृष्ण भक्ति पाने की लालसा में कहीं हम अपने अपनों को ना खो दे, इसलिए हम लड्डू गोपाल को अपने घर लाने से डरते हैं, बाल गोपाल की सेवा करने से डरते हैं। तो दोस्तों, आपके इन सारे सवालों के जवाब आज की इस लीला कथा में आपको मिलेगी। भक्त के साथ घटी आश्चर्यजनक घटना, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है अहमदाबाद में रहने वाली बुलबुल जी ने। बुलबुल जी हमसे कहती हैं कि मेरी उम्र 24 साल है और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, हम 3 बहनें और हम 3 बहनों के बाद हमारा छोटा भाई जिसकी उम्र 12 साल है। अपने भाई से हम सभी बहुत प्यार करते हैं। मेरे भाई का नाम दीपक है। दीपक में हमारे प्राण बसते हैं। हम 3 बहनों के जन्म के वर्षों बाद हमारे भाई का जन्म हुआ, इसलिए हम सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। परिवार में सबसे ज्यादा लाड दुलार उसी को मिलता है। बुलबुल जी आगे कहती हैं कि मेरे परिवार में माता रानी की सेवा होती है। मैं बचपन से अपने मम्मी को माता रानी की सेवा करते, पूजा पाठ करते देखी हूँ। हमारे घर में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। जब मैं 18 साल की थी, 12वीं परीक्षा के बाद मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया था और वही मेरी मुलाकात मेरी फ्रेंड अंशिका से हुई। धीरे धीरे हम दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वो भी मेरे घर आने लगी और मैं भी उसके घर जाने लगी, और उसके घर में ही मैंने पहली बार लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखा था। लड्डू गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अंशिका की मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से किया करती थी। मैं जब भी उनके घर जाती थी, बाल गोपाल को देखा करती थी। धीरे धीरे मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए भाव जागी और अब मैं भी अपनी मम्मी से लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने की जिद करने लगी। वैसे मेरी मम्मी भी बहुत पूजा पाठ किया करती हैं। मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे छोटे थे तो हम अपनी मम्मी से हमेशा जिद किया करते थे कि हमारा कोई भाई क्यों नहीं है, हमें भी भाई चाहिए। एक पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरी मम्मी ने कितने उपवास किए, कितने व्रत रखे, कितने मंदिरों में मन्नतें मांगी, तब जाकर मेरे भाई का जन्म हुआ। जब मैं लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने की जिद करने लगी, तब मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा से कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारे घर पहले से देवी माता की सेवा होती है। मुझे भी घर पर बहुत काम होता है और तुम कॉलेज चली जाओगी, तो ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा? मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं सब अकेले कर लूंगी, बस आप मुझे लड्डू गोपाल ला कर दीजिए। फिर मैं और मेरी मम्मी बाजार जाकर लड्डू गोपाल के एक छोटे से प्यारे से श्री विग्रह को हमारे घर लेकर आई। बाल गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की और हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। लड्डू गोपाल के हमारे घर आने के कुछ ही महीनों के बाद हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिससे हमारा पूरा परिवार बहुत परेशान हो गया। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इन सब के लिए लड्डू गोपाल को दोषी बनाया गया। मेरे पापा का कपड़ों का व्यापार था। हमारे कपड़ों का एक छोटा सा कारखाना था। ऑर्डर पर काम होता था, जहां कारीगर काम किया करते थे और कपड़े सिले जाते थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पापा का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया। मेरे पापा को जितने कपड़ों के ऑर्डर मिले थे सारे कैंसिल हो गए और अब उन्हें नया ऑर्डर भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से थक हार कर मेरे पापा ने अपने कपड़े की छोटी सी फैक्ट्री बंद कर दी। मम्मी पापा बहुत परेशान थे। हम 4 भाई बहनों का पढ़ाई का खर्च, घर का खर्च
सब कुछ मैनेज करना पापा के लिए बहुत मुश्किल हो गया था और ऊपर से काम ना रहने की वजह से वो हमेशा परेशान रहने लगे। और इसी समय हमारे घर हमारी बुआ जी आई और उन्होंने जब हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी तो वो मेरी मम्मी से कहती है कि लड्डू गोपाल को कब लेकर आए, हमें तो बताया भी नहीं। आपको नहीं पता हमारे घर माता रानी की सेवा होती है, फिर लड्डू गोपाल को लाने की क्या जरूरत थी। पहले तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। वो इतने गुस्से में मेरी मम्मी से बात कर रही थी कि मैं तो बहुत डर गई थी। तभी मेरी मम्मी कहती है कि बुलबुल लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, इसलिए हम उन्हें हमारे घर लेकर आए हैं। तभी मेरी बुआ जी मुझे बुलाकर मुझसे कहती है कि तुम्हें कुछ पता भी है भगवान श्री कृष्ण की सेवा कब और कैसे की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को कब लेकर आना है, उनकी सेवा कर लेना इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण को वही पाता है जो अपना सब कुछ त्याग कर देता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत परीक्षा लेते हैं, भक्त के जीवन से उनका सब कुछ छीन लेते हैं। इसलिए तो कृष्ण की भक्ति हमेशा बुढ़ापे में करनी चाहिए। और वैसे भी मूर्ति पूजा करने से क्या होगा, बेहतर यही है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो नाम जाप कर ले। बुलबुल जी कहती हैं कि मैं अपनी बुआ जी से कहती हूँ कि सभी तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, मैंने वीडियो में भी देखा है। फिर आप ऐसा क्यों कह रही है कि लड्डू गोपाल हमारा सब कुछ छीन लेते हैं? अगर ऐसा ही होता तो इतने सारे लोग सेवा क्यों करते? तभी मेरी बुआ जी कहती है कि लोगों का मुझे नहीं पता, पर देख लो लड्डू गोपाल को तुम्हारे घर आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारे पापा का बसा बसाया व्यापार अचानक से कैसे बंद हो गया। अब तुम ही बताओ ये सब क्या है? बुलबुल जी कहती हैं कि अपनी बुआ जी की बात सुनकर एक पल के लिए तो मेरे मन में भी यह बात आई, पर फिर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने लड्डू गोपाल की सेवा जैसे पहले किया करती थी अब भी वैसे ही करती रही। मेरी बुआ जी जब भी फोन किया करती थी मेरी मम्मी से हमेशा यही कहती थी कि भाभी लड्डू गोपाल की सेवा मत कीजिए, हमारी बात मानिए और उन्हें मंदिर में दान दे दीजिए। हमारे घर माता रानी तो है, फिर भगवान कृष्ण की सेवा की क्या आवश्यकता? प्रत्येक दिन मेरी बुआ की इन बातों को सुन सुनकर कभी कभी मेरी मम्मी का मन भी उनकी बातों में आ जाता था, पर नहीं, मैं उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देती थी और मेरी मम्मी भी अपने मन को संभालती थी। मेरी मम्मी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि हमें हमारे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम हो गया था। हमारे मन में कभी नकारात्मक सोच आती ही नहीं थी। तभी कुछ ही महीनों के बाद हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह घटना आज से 6 साल पहले की है। उस समय मेरी भाई की उम्र लगभग 6 साल थी। मेरा भाई और मेरी छोटी बहन दोनों खेल रहे थे। तभी अचानक से किसी लोहे की चीज से मेरे भाई का पैर कट जाता है। उसके अंगूठे में बहुत चोट आ जाती है। वो बहुत रोने लगता है। बुलबुल जी कहती है कि जैसा कि मैंने बताया, अपने भाई से हम सभी बहुत प्यार करते थे। उसको जरा भी दुख हो, जरा भी तकलीफ हो, यह हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसके पैर से खून आता देख हम सभी बहुत घबरा गए और उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में उसके पैर में पट्टी बांध दिया गया, दवा दिया गया, इंजेक्शन दिया गया और फिर हम उसे लेकर घर आ गए। पर कुछ ही दिनों के बाद उसके पैर का घाव बढ़ने लगा। हमने डॉक्टर को फिर से दिखाया, उसका इलाज भी करवाया, पर उसका घाव बढ़ते जा रहा था। डॉक्टर बार बार उसके पैर के अंगूठे में पट्टी बांध देता था और हर 2 दिन के बाद हम उस पट्टी को बदलवाने जाते थे। डॉक्टर के कहे अनुसार हमने उसका इलाज करवाया, पर उसका घाव सही होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि छोटा सा घाव इतना बड़ा कैसे बन सकता है। डॉक्टर से जब हमने इसका कारण पूछा तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि छोटा बच्चा है, पानी में पैर भीग जाता है, इसलिए इसका घाव ठीक नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हमने उसका स्कूल जाना, घर से बाहर निकलना सब कुछ बंद करवा दिया, जिससे उसका पैर पानी में बिल्कुल भी ना भीगे, पर उसका घाव ठीक ही नहीं हो रहा था। तभी मेरी बुआ जी हमारे घर आई और मुझसे कहती है कि तुम माँ बेटी नहीं सुधरोगी ना। तुम्हारी मम्मी को तो बोल बोल कर मैं थक गई हूँ, इसलिए बेटा अब मैं तुमसे कह रही हूँ। देखो बुलबुल, मैंने कहा था ना कि लड्डू गोपाल की सेवा घर में नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण परीक्षाएं बहुत लेते हैं और हमसे हमारी सबसे प्रिय चीज छीन लेते हैं। यह बात याद रखना बेटा। मेरी बुआ जी कहती है कि क्या हम पूजा पाठ नहीं करते? हमारे रिश्तेदार पूजा पाठ नहीं करते? सभी करते हैं ना।
पर किसी के भी घर लड्डू गोपाल नहीं है। इसका कारण क्या है? तुम ही सोचो। दीपक से जितना प्यार तुम लोग करते हो ना, उतना ही मैं भी करती हूँ। मेरा भतीजा है वो। तुम माँ बेटी लड्डू गोपाल को लेकर आई और भैया का व्यापार पूरी तरह से डूब गया, और अब दीपक के साथ ऐसी घटना। छोटा सा घाव इतना बड़ा बन गया। देखो बुलबुल, मैं अभी भी कहती हूँ लड्डू गोपाल को मंदिर में दान दे दो, उनकी सेवा मत करो। बुलबुल जी कहती हैं कि हम पहले से बहुत परेशान थे और अब मेरी बुआ की ऐसा कहने से मैं और दुखी हो गई। स्थिति ऐसी थी कि हमें लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम हो गया था, बहुत लगाव हो गया था। एक शिशु के समान हम उनका ध्यान रखते थे। अब तो मैं यह भी नहीं सोचती थी कि ये भगवान श्री कृष्ण है। बस मुझे लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम था और मैं इसी प्रेम भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। पर प्रश्न जब अपनों पर आ जाए तो हमारा विश्वास कहीं न कहीं डगमगा जाता है, और यह पहली बार था जब लड्डू गोपाल पर मेरा विश्वास डगमगाया था। कहीं न कहीं मेरे मन में भी यह बात आई थी कि कहीं मेरी बुआ जी सच तो नहीं कह रही। लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारे जीवन में एक के बाद एक नई मुसीबतें आ रही हैं। क्या सच में यह सब लड्डू गोपाल की वजह से हो रहा है? पर अगले ही पल मैंने अपने मन को संभाल लिया। मैंने अपने मन में यह भाव लाया कि ऐसा नहीं हो सकता है। सभी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतने सारे भक्त लड्डू गोपाल की सेवा क्यों करते? मुझे इस बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। और यह सोचकर मैंने इस बारे में अपनी मम्मी से कोई बात नहीं की। अपने मन के भाव अपनी मम्मी को भी ना बताकर लड्डू गोपाल की सेवा जारी रखी। मेरे भाई को देखकर मेरी बुआ जी अपने घर चली गई। तभी कुछ दिनों के बाद हमें वो सुनने को मिला जिसे सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। ऐसा लगा मानो एक ही पल में हमारी दुनिया हमसे छिन गई। बुलबुल जी कहती हैं कि मेरे भाई के पैर के अंगूठे का घाव बढ़ता जा रहा था। अंगूठे की हालत बहुत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो अब उसमें सड़न होने लगी है। डॉक्टर ने हमें बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया, और जब मेरे भाई को बड़े अस्पताल में ले जाया गया तो वहाँ हमें बताया गया कि अंगूठे में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है। हमें अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरे पैर में फैल सकता है और यह कैंसर में भी बदल सकता है। बुलबुल जी कहती हैं कि यह सुनते ही हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लाखों मन्नतों के बाद 3 बहनों के जन्म के वर्षों बाद हमें हमारा भाई मिला था। हम में से कोई भी अपने भाई को जरा भी चोट लगे यह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और अब उसके पैर की उंगली काटनी पड़ेगी। यह सुनकर हमारे घर में रोना धोना शुरू हो गया। मेरे मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। बुलबुल जी कहती हैं कि किसी परिवार के अगर इकलौते पुत्र के साथ ऐसी घटना घट जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी यह बस वो परिवार ही समझ सकता है। मेरे भाई को दूसरे अस्पताल ले जाया गया, यह सोचकर कि कहीं उसका अंगूठा बच जाए, पर हर जगह यही कहा जा रहा था कि अंगूठा काटना पड़ेगा। हर तरफ से हमें निराशा हाथ लगी। फिर ना चाहते हुए भी मेरे भाई को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। 2 दिनों के बाद उसके पैर का ऑपरेशन होने वाला था, यानी कि उसका अंगूठा कटने वाला था। मेरे नाना नानी, मामा मामी, मेरे फूफा जी, मेरी बुआ जी सभी हमारे घर आए। अस्पताल में भाई को एडमिट करने के बाद हम सभी घर आ गए। मेरे पापा, फूफा जी, मेरे मामा और मेरी मम्मी मेरे भाई के पास रुके। मेरा भाई मात्र 6 साल का था। मेरी मम्मी के बिना वो नहीं रह पाता था, इसलिए मेरी मम्मी को भी अस्पताल में रुकना पड़ा और बाकी हम सभी घर वापस आ गए। घर वापस आने में हमें काफी रात हो गई थी। घर आकर मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाकर उन्हें सुलाने चली गई। लड्डू गोपाल की सेवा करते देख मेरी बुआ जी फिर से शुरू हो गई। वो मुझसे कहती हैं कि अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा लड्डू गोपाल की सेवा से? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? देखो, तुम्हारा इकलौता भाई, हम सब उससे कितना प्यार करते हैं। मैंने कहा था ना कि कृष्ण छलिया है। कृष्ण की भक्ति करोगे तो यह याद रखना, वो तुम्हें बहुत दुख देंगे। और देखो आज क्या हुआ, जो तुम्हें सबसे प्रिय है आज उसी पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। अगर मेरे कहे अनुसार तुम पहले ही लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ देती तो आज तुम्हारे भाई के साथ इतना बुरा नहीं होता। ये याद रखो कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। बुलबुल जी कहती हैं कि हम सभी बहुत परेशान थे। मैं लगातार रो रही थी। मेरे भाई के साथ इतना बुरा हो रहा था, उसके पैर की उंगली कट जाएगी, सोच सोच कर मेरी रूह कांप रही थी। और ऐसे समय में मेरी बुआ जी की यह बातें मेरे दिमाग में बैठ गई और अब मैंने भी यह सोच लिया कि सच में सब लड्डू गोपाल की वजह से ही हो रहा है।
जब से ये हमारे घर आए हैं हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक हमारे जीवन में बस कष्ट आ रहे हैं। मेरी बुआ जी कोई हमारी दुश्मन नहीं है, वो ठीक कह रही है। नहीं, अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करूंगी, अब मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करूंगी। यह कहकर मैंने लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को वही सिंहासन पर ही छोड़ दिया। मैंने लड्डू गोपाल को सुलाया भी नहीं और वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। लड्डू गोपाल के साथ ऐसा करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाल गोपाल से मैं अंतरात्मा से जुड़ चुकी थी, पर मेरे भाई से भी मैं बहुत प्यार करती थी। मेरे भाई में मेरे जान बसते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि जितनी दुख आनी है, जितनी तकलीफें आनी है, जितनी मुसीबतें आनी है मुझ पर आए, मैं उफ तक नहीं करूंगी, पर भगवान मेरे भाई को जरा भी तकलीफ ना दे। पर आज जब बात मेरे भाई पर आ गई तो कहीं न कहीं भगवान पर मेरा विश्वास डगमगा गया, भगवान पर से मेरा विश्वास उठ गया। बुलबुल जी कहती हैं कि लेटे लेटे मैं बहुत रो रही थी और मैं मन ही मन लड्डू गोपाल से कह रही थी, हे कान्हा, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, आपसे इतना प्रेम करती हूँ, फिर भी आप मेरे परिवार को इतना दुख दे रहे हो, मेरे भाई के साथ इतना बुरा कर रहे हो। अगर आपको पाने के मार्ग में इतनी परीक्षाएं होती है तो वो परीक्षाएं मेरी होनी चाहिए, मुझे शारीरिक कष्ट मिलने चाहिए। क्यों आप मेरे परिवार के साथ ऐसा कर रहे हो कान्हा? बुलबुल जी कहती हैं कि मैं रोते हुए लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि तुम भगवान हो ना, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम तो एक ही पल में सब कुछ ठीक कर सकते हो, पर तुमने मेरे भाई को ठीक नहीं किया। आज मेरे भाई के साथ इतना बुरा हो रहा है। सब सही कहते हैं, तुम सबसे पहले भक्त से उसके सबसे प्रिय चीज को ही छीन लेते हो। मेरे साथ भी तो तुम वही कर रहे हो ना। नहीं, अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। यह कहते हुए मैं जोर जोर से रोने लगी। बुलबुल जी कहती हैं कि अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर मैं अपने घर के मंदिर में गई। वहाँ विराजित माता रानी की पूजा पाठ की, भगवान के सारे चित्रपट को धूप बाती दिखाया, पर मेरे लड्डू गोपाल वहीं अपने सिंहासन पर बैठे थे। मैंने रात से लड्डू गोपाल को न सुलाया था, न ही मैंने सुबह लड्डू गोपाल की किसी भी प्रकार की सेवा की। बाल गोपाल वैसे ही अपने स्थान पर बैठे रहे। लड्डू गोपाल की और मैंने देखा भी नहीं। अंदर से मेरा हृदय कचोट रहा था, पर जिस परिस्थिति से मेरा परिवार गुजर रहा था, मेरे भाई पर इतना बड़ा दुख आया है, उसका द्वेष मेरे अंदर भर चुका था। मैं सारे भगवान के चित्रपट की पूजा पाठ करके मंदिर से बाहर निकल गई। फिर हम सभी दोबारा अस्पताल चले गए। शाम को घर वापस आए। पूरा दिन बीत गया, पर मैंने लड्डू गोपाल की कोई सेवा नहीं की। अब मैं मन ही मन यह सोच ली थी कि मेरे भाई का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, वो घर आ जाए, मुझे थोड़ा समय मिले तो मैं लड्डू गोपाल को ले जाकर किसी मंदिर में रखाऊंगी। अब मैं कभी बाल गोपाल की सेवा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी कृष्ण की भक्ति। मुझे नहीं चाहिए कृष्ण। अगर कृष्ण की भक्ति में परिवार का सर्वनाश होता है तो मुझे ऐसा कृष्ण नहीं चाहिए। मैं अपने आप पर आए हुए मुसीबत को बर्दाश्त कर सकती हूँ, सह सकती हूँ, पर मेरे परिवार के साथ कुछ भी अनिष्ट हो यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। बुलबुल जी कहती हैं कि अगले दिन मेरे भाई को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ, उसकी एक उंगली काट दी गई। ऑपरेशन के बाद जब हम अपने भाई से मिलने गए तो वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने हमसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। डॉक्टर हमसे कहते हैं कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका था। आप लोग शायद बच्चे को लेकर इधर उधर घूमते रहे, जिस वजह से बहुत देर कर दी ऑपरेशन कराने में। आपके बच्चे पर भगवान की कृपा है जो बस अंगूठा ही काटना पड़ा, नहीं तो यह केस इतना बढ़ चुका था कि ऐसे केस में हमने कई पेशेंट के पैर काटे हैं। पर आप लोग शायद बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान पे आप लोगों को विश्वास है और भगवान की कृपा से आज आपके बच्चे का पैर बच गया। भगवान को धन्यवाद करिए। बुलबुल जी कहती है कि तभी मेरी मम्मी रोते हुए कहती है कि हाँ, मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे बच्चे को बचा लिया। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा बच्चा ठीक है। आज अगर मेरे बेटे का पैर कट जाता तो हम क्या करते? तभी मेरी नानी कहती है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। बड़ी मुसीबत को उन्होंने छोटी मुसीबत में टाल दिया। मेरी नानी मम्मी को चुप कराती है और उनसे कहती है कि अब रो मत, जो होना था हो चुका है।
बस अपने भगवान पर विश्वास रख, भगवान की कृपा है तभी आज तेरे बेटे का पैर बच गया, नहीं तो सोचो अगर अंगूठे की जगह पूरा पैर कट जाता तो आज क्या होता। बुलबुल जी कहती हैं कि सारी बातें मैं वहीं खड़ी होकर सुन रही थी, मेरा शरीर बर्फ सा जम गया था, मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हाथों कितना बड़ा पाप किया है। 2 दिनों से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा त्याग दी, बाल गोपाल के साथ इतना अन्याय किया। मैं यह कैसे भूल गई कि भगवान हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। सच में अगर मेरे भाई का पैर कट जाता फिर हम क्या करते। मैंने यह तो सोच लिया कि सब लड्डू गोपाल की वजह से हो रहा है, मैंने यह क्यों नहीं सोचा कि हो सकता है हमारे जीवन में और भी भयानक दुख आने वाले हो या मेरे भाई के साथ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला हो जिसको मेरे लड्डू गोपाल ने छोटे में ही काट दिया। बुलबुल जी कहती हैं कि मैं तुरंत अपने बहन को साथ लेकर घर वापस आई और लड्डू गोपाल को गोद में उठाकर बहुत रोने लगी। बाल गोपाल के साथ मैंने बहुत बुरा किया था, आज लड्डू गोपाल की वजह से मेरा भाई ठीक है। मेरे भाई पर आए इतने बड़े मुसीबत को मेरे कन्हैया ने टाल दिया और मैं ना समझ अपने कन्हैया को ही दोष देती रही। मैं जल्दी से लड्डू गोपाल को स्नान करवाई और उन्हें भोग लगाया। बुलबुल जी कहती हैं कि इस घटना को 5 साल बीत गए हैं, मेरे भाई को अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लड्डू गोपाल ने ऐसी विकट परिस्थिति से हमें बाहर निकाला है, हम पर इतनी बड़ी कृपा की है। इस घटना के बाद मेरा विश्वास मेरे बाल गोपाल पर और गहरा हो गया, मेरा प्रेम कई गुना बढ़ गया। मैं लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से करती हूँ। अब मुझे हर पल हर क्षण यह महसूस होता है कि मेरे कान्हा मेरे साथ है। मेरे जीवन में चाहे जितने भी दुख आए, जितने भी तकलीफें आए, मेरे लड्डू गोपाल उन मुसीबतों से मुझे बाहर निकालते हैं। मैं हर पल लड्डू गोपाल के मेरे साथ होने का अनुभव करती हूँ। बाल गोपाल की कई लीलाओं को मैंने महसूस किया है। मुझसे जो भूल हुई है, जो पाप हुआ है, उसे मैं अपने पूरे जीवन काल में और कभी नहीं दोहराऊंगी। मैं मरते दम तक अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। बस बाल गोपाल से मेरी यही प्रार्थना है कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कान्हा, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। बुलबुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, कृष्ण भक्ति की मार्ग में परीक्षाएं तो है, क्योंकि कृष्ण मुक्ति का मार्ग है, जीवन मरण के चक्र से आजाद होने का एकमात्र साधन है। कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमेशा यह याद रखिएगा कि कृष्ण आपकी परीक्षाएं लेंगे। कृष्ण भक्तों के जीवन में दुख भी आएंगे। दोस्तों, जब आपके जीवन में दुख आने लगे, तकलीफें आने लगे, परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाए, तो समझ लीजिए कृष्ण की कृपा आप पर हुई है। कृष्ण ने अपने भक्त के रूप में आपको अपना लिया है। कृष्ण देख रहे हैं कि आप किस हद तक उन पर विश्वास करते हैं, पर साथ ही साथ आप यह भी याद रखिए दोस्तों कि इस पूरे प्रक्रम में भगवान श्री कृष्ण आपके साथ है। वो आपके साथ कभी भी कोई अनिष्ट नहीं होने देंगे। परीक्षाएं तो लेंगे, पर उन परीक्षाओं में आपके साथ खड़े रहेंगे। दुख देने के बाद आपको दुलारेंगे भी वही और उस परिस्थिति से बाहर भी निकालेंगे। बस आपको किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखना है। विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, परीक्षाएं दीजिए, अपने आप को साबित कीजिए। हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों में सौंप दिया है। अब इसके साथ क्या करना है यह आप ही सोचो। फिर आप देखना दोस्तों, आपके लड्डू गोपाल आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक बात याद रखिए, जिनके साथ स्वयं परम ब्रह्म हो, श्री कृष्ण हो, लड्डू गोपाल हो, उसे किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।